हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर करोगे आप लोग। तो आज ये हमारे मस्ट डू कोडिंग क्वेश्चन सीरीज़ के एरे टॉपिक का 32nd प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का नेम है मूव ज़ीरोज़। ये इजी टैग का प्रॉब्लम है और ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है और काफ़ी पॉपुलर भी। तो आपको ये प्रॉब्लम स्किप नहीं करना है। और तो और इस प्रॉब्लम में मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ, बैकवर्ड पुशिंग ट्रिक, जो आपने वीडियो के टाइटल में भी देखा होगा। उस ट्रिक को सीख लेने के बाद क्या होगा कि इसके जो वेरिएशन प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इसके बेस्ड कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहा होगा, वहाँ पे उस ट्रिक को ईजिली अप्लाई करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। प्रॉब्लम ये वाला बहुत ईजी है, इसके लिए कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। उस ट्रिक को बहुत अच्छे से सीखना, याद रख लेना, हमेशा काम आएगा। ठीक है। अभी के लिए बस इंजॉय करो पूरे सेशन को, लास्ट तक वीडियो देखना। ब्रूट, बेटर, ऑप्टिमल तीनों सॉल्यूशन बताऊंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है। और एक बात जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आप एक एब्सोल्यूट बिगिनर हो और डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से फॉलो करो। मैं काफ़ी बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की तरफ जा रहा हूँ, तो आपका एक फाउंडेशन बनता जाएगा, जिससे आपको इंटरव्यू में न्यू प्रॉब्लम्स को अप्रोच करने में भी मदद मिलेगा। ठीक है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन? मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करता हूँ। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, मूव ऑल zeros to the end of it while maintaining the relative order of the non-zero elements. Note that you must do this in place without making a copy of the array. ओके। ये सिंपली ये कह रहा है कि तुम्हें नम्स नेम का एक एरे दे रखा है, उसमें जो है नॉन जीरो और जीरो एलिमेंट्स है। मीन्स जीरो भी प्रेजेंट है और नॉन जीरो एलिमेंट्स भी प्रेजेंट है। तुम्हें क्या करना है कि जितने भी जीरोज़ हैं ना, उसको ना लास्ट में पुश कर देना है, और जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उनको फ्रंट में लेकर के आना है। और जब तुम नॉन जीरो एलिमेंट्स को फ्रंट में लेकर के आओगे ना, तो उसका रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन करना है। मतलब देखो, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में 0 1 0 3 12 है, तो 1 3 12 जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है ना, वही ऑर्डर सेम टू सेम फ्रंट में आएगा, और जो ये जो दो ज़ीरोज़ हैं वो बैकवर्ड में चले जाएंगे। अभी मैं एक और एग्जांपल से करके दिखाऊंगा, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। घबराना मत, वीडियो को एंड तक देखना, सब समझ में आएगा। और एक नोट दे रखा है हमें, दैट यू मस्ट डू दिस इन प्लेस विदाउट मेकिंग अ कॉपी ऑफ द एरे। अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर हो तो हो सकता है आपको ये टर्म इन प्लेस नहीं समझ में आया हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो इन प्लेस है ना, इसका सिंपली मीनिंग ये होता है कि आपको कोई एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करना है। आपको जो कुछ करना है इसी एरे के अंदर करना है। ठीक है। और रिजल्ट ला करके देना है। ठीक है। मतलब इस एरे के एलिमेंट्स को रीअरेंज करो इस तरीके से कि नॉन जीरो एलिमेंट्स आगे आ जाए और जीरो एलिमेंट्स, मतलब जो जीरो है वो पीछे चला जाए। ठीक है। आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, बस इस एरे में ये चेंज करके दे देना है। ठीक है। इसीलिए रिटर्न टाइप वॉइड लिख रखा है, यहाँ देखो कोड पे। ठीक है, वॉइड लिख रखा है, कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, बस इस एरे में चेंज करना है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। ये कॉन्स्टेंट्स दे रखा है हमें कि नम्स डॉट लेंथ जो है मैक्सिमम 10⁴ होगा। ठीक है। और एक फॉलो अप भी दे रखा है, कुड यू मिनिमाइज द टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस डन। ठीक है। ये सब अभी मैं बताऊंगा, सब कुछ इजी तरीके से सब समझ जाओगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग की, हमें प्रॉब्लम क्या कह रहा है। ठीक है। तो प्रॉब्लम हमें क्या कह रहा है कि फर्स्ट एग्जांपल को ही लेते हैं कि ये है नम्स एरे। ठीक है। ये है मेरा नम्स एरे। क्या क्या वैल्यूज़ है हमारे पास? 0 1 0 3 12, 0 1 0 3 एंड 12। ठीक है। अब जो हमें क्या करना है, हमें इसी एरे को चेंज करना है और इसको कैसा बनाना है, जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स है, इसमें कौन कौन नॉन जीरो एलिमेंट्स है, 1 है, 3 है, 12 है। ठीक है। इसको सिंपली क्या करो, जिस ऑर्डर में है उस ऑर्डर में पहले लिख लो 1 3 12। ठीक है। उसके बाद जो ये जो ज़ीरो है, ये वाला दो जो ज़ीरो है, उसको बैकवर्ड में पुश कर दो, लास्ट में आएंगे ये दोनों। तो मतलब जो नॉन जीरो एलिमेंट्स थे वो आगे आ गए, और जो ज़ीरोज़ थे वो पीछे चले गए। तो वही क्वेश्चन का नेम है, मूव ज़ीरोज़ टू द एंड। मेन क्वेश्चन का नेम ये होना चाहिए। उन्होंने शॉर्ट में लिख रखा है मूव ज़ीरोज़। तो बात वही है, वो कहना यही चाह रहे हैं कि रिलेटिव ऑर्डर को मेंटेन करते हुए नॉन जीरो एलिमेंट्स को आगे लेके आना है, और जो जीरोज़ हैं उनको बैकवर्ड में लेके जाना है। ठीक है। क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग क्लियर है?
ठीक है। तो अब देखो, जो सबसे सिंपल बात, अभी तुम सब कुछ भूल जाओ कि क्वेश्चन में हमें क्या फॉलो अप दे रखा है, हमें क्या नोट दे रखा है, वो सब भूल जाओ। मैं सिंपल भाषा में एकदम बात करता हूँ। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम अभी बिगिनर ही हो एक तरह से कोडिंग में, और तुम स्टार्ट कर रहे हो कोडिंग को। तो सबसे पहली बात तुम्हारे दिमाग में क्या आएगी अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इस नम सैरे को ना ऐसे से ना ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है कि ये जो 1 3 12 है ये आगे आ जाए और जो जीरो है वो पीछे चला जाए। तो सबसे नेव अप्रोच, सबसे बचकानी बात तुम्हारे दिमाग में क्या आएगी? भैया हम एक काम कर सकते हैं, एक एक दूसरा एरे लेते हैं, वहाँ पे क्या करेंगे ना, हम स्टोर कर लेंगे। मतलब एक दूसरा एरे लूँगा और मैं अपने मेन वाले एरे पे चलूँगा, और जब जब नॉन जीरो एलिमेंट्स होगा उसको स्टोर करता जाऊँगा, और बाद में जितना प्लेस बच जाएगा उस सब में जीरो फिल कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। इतना तो बचकाना। तो इसीलिए जो ये बचकानी बात है, इसीलिए इसका नाम क्या है, ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स जो एकदम जो फर्स्ट स्ट्राइक करेगा पॉइंट। तो देखो ब्रूट फोर्स का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा ना, मैं पहले लिख देता हूँ, वो ऑर्डर ऑफ एन आएगा। अभी समझाऊंगा अभी कैसे आएगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन आएगा। ठीक है। ये हमें टीएलई नहीं देगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे ब्रूट फोर्स भी तुम्हें टीएलई नहीं देगा। क्यों नहीं टीएलई देगा? क्योंकि जो हमारा एन का वैल्यू है वो ये है 10⁴। तो टीएलई देने का कोई सवाल नहीं बनता है। ठीक है, 10⁷ से काफ़ी कम है। तो कोई टेंशन नहीं है हमें, बिल्कुल ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। तो ब्रूट फोर्स में सिंपली क्या करेंगे, तो ये मेरा नम्स एरे है, 0 1 0 3 एंड 12। और मैं क्या करूँगा, एक डिफरेंट एरे बनाऊँगा। ठीक है, इसको मैं इसमें ज़ीरो फिल कर दूँगा सबसे पहले। अगर तुम जावा यूज़ कर रहे होगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजेशन जीरो से ही होता है। सी प्लस प्लस और पाइथन में करना पड़ जाता है। ठीक है, तो सिंपली जीरो से इनिशियलाइज़ कर दिया मैंने। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब मैं इस वाले एरे पे ट्रैवर्स करूँगा, और जब जब मुझे नॉन जीरो एलिमेंट मिलता जाएगा उसको मैं पहले के इंडेक्सेस पे फिल करता जाऊँगा। जैसे मैं इस पे गया वन, इस पे भी एक इंडेक्स रखूँगा। मान लो इसका इंडेक्स मैंने जे इक्वल्स टू जीरो से स्टार्ट किया, तो जे मेरा अभी यहाँ पर है, तो मुझे पहला जैसे ही मिला ना ये वन जैसे ही मिला, तो मैं यहाँ पे वन डाल दूंगा। ठीक है, और अपने जे को क्या करूँगा, बढ़ा दूंगा, एक बढ़ जाएगा, तो जे अब मेरा यहाँ आ गया है। ठीक है, इस वैल्यू को कट कर दो, यहाँ वन आ चुका है। फिर आगे ट्रैवर्स करूँगा, यहाँ जीरो है, कुछ नहीं करना है। फिर नॉन जीरो एक एलिमेंट मिल गया, थ्री। थ्री, तो अब जे इक्वल्स टू कितना है, वन। तो यहाँ ये वनथ इंडेक्स पे, इसके वनथ इंडेक्स पे मैं क्या करूँगा, थ्री को डाल दूंगा। ठीक है, ये कट हो गया। अब उसके बाद देखो, अब फिर से मुझे एक नॉन जीरो एलिमेंट मिला, 12। ठीक है, तो अब मेरा जे कहाँ आ गया था, टू पे, जे यहाँ पे आ गया है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ज़ीरो को कट करके 12 लिख दूंगा। ठीक है, अब बाकी तो ज़ीरो फिल है। तो मेरा फाइनल एरे कैसा बन जाएगा, मेरा फाइनल एरे बन जाएगा 1 3 12। ये ARR एरे की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। ठीक है, और ज़ीरो और ज़ीरो। ठीक है, तो देखो मेरा आंसर आ गया, मतलब 1 3 12 आगे आ गया। ठीक है, और ये जो दोनों जीरोस थे वो बैकवर्ड चले गए। ठीक, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अब मुझे रिटर्न तो कर नहीं सकता, इस एरे को रिटर्न तो कर नहीं सकता। तो क्या करूँगा, वापस से इस नम्स एरे, जो हमारा ये जो नम्स एरे दे रखा है 0 1 0 3 12, इसको क्या करूँगा, ये जो एरे बनाया हमने, एरे नाम का जो एरे हमने, ARR नेम का जो एरे हमने फिल किया अभी, 1 3 12 0 0, इसके सारे एलिमेंट्स उठा के नम्स में डाल दूंगा। तो मेरा नया नम्स कैसा बन जाएगा, मेरा नया नम्स सेम टू सेम ARR जैसा बन जाएगा, 1 3 12 0 0। यही तो हमें करना था, नम्स को ऐसा बनाना था। तो नम्स हमारा बन गया। पर यहाँ पे हमने क्या किया, एक एक्स्ट्रा एरे का मदद लिया, एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किया हमने, एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किया। तो एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करने की वजह से क्या हो गया, क्या हो गया, एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करने की वजह से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरा ऑर्डर ऑफ एन हो गया। देखो मैंने यही लिखा है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन। और ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन कैसे हो रहा है, तो देखो मैं जब इस वाले एरे को अपडेट कर रहा हूँ जे वाले इंडेक्स से, तो मैं ट्रावर्स किस पे कर रहा हूँ, इस एरे पे ट्रावर्स कर रहा हूँ, अपने ओरिजिनल एरे पे नम्स पे। तो सिंगल ट्रावर्सल कर रहा हूँ इसके ऊपर, तो ये पूरा क्या लेगा, एन एलिमेंट्स है नम्स में, तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है,
अब यहाँ एक कैच है कि मैंने तुमसे बोला कि एरे को ना, जो टेम्प्ररी एरे लोगे, एक्स्ट्रा स्पेस लोगे, उसको जीरो से इनिशियलाइज कर देना। ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि वो ज़ीरो से इनिशियलाइज़ नहीं करके ज़ीरो से इनिशियलाइज़ नहीं करके वो जो सिंपल एरे बनाते हैं, वैसे तो देखो जावा में तो डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजेशन हो जाएगा, मैं दूसरे लैंग्वेजेस की भी बात कर रहा हूँ, कि वो क्या करते हैं ना, वो साथ ही साथ ना ज़ीरो के काउंट्स को मेंटेन करते हुए चलते हैं ब्रूट फोर्स में। ठीक है, मतलब नॉन ज़ीरो को तो फिल कर रहे हैं, और इंडेक्स भी चल रहा है, और जीरो के काउंट को भी फिल कर रहे हैं। मतलब 1 3 12 फिल करने के बाद जो वो क्या करेंगे ना, इस जहाँ पे ये इंडेक्स एंड हो जाएगा, ये जे वाला नॉन जीरो ख़त्म हो जाएंगे, वहाँ से लेकर के लास्ट तक के एरे तक वो चलाएंगे, लास्ट तक के एरे तक वो चलाएंगे, और उसको फिल कर देंगे जीरो से। ठीक है, मतलब जितने काउंट होगा ना जीरो का, वो भी वो लेके चलेंगे। मतलब मैंने 1 3 12 फिल कर दिया, ठीक है, और मेरा जे जो है यहाँ पहुँच गया, जे मेरा यहाँ पहुँच गया। उसके बाद क्या करूँगा ना मैं, उसके बाद मैंने काउंट तो करते हुए चल रहा था साथ में जीरो को, तो अब दो जीरो हैं टोटल, तो दो दो बार लूप चलेगा, दो बार लूप चलेगा और क्या कर देगा, उसको ज़ीरो से फिल कर देगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। पर मैं कह रहा हूँ वो काउंट वाला इतना झंझट करने की क्या ज़रूरत है, वो सेफर साइड में रखने रहने के लिए करते हैं, वो मैं समझ चुका हूँ। पर मैं कह रहा हूँ तुम जो टेम्प्ररी एरे बनाना उसको जीरो से ही फिल कर देना सिंपली, और उसके बाद क्या करना कि जो उसके उसका जो इंडेक्सिंग चलेगा जे वाला, उसको चलाते रहना, और नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स को सिर्फ फिल कर लेना, बाकी का तो ज़ीरो है ही, तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। और लास्ट में अपने नाम से एरे को अपडेट कर देना उससे, ये जो एरे है ARR, उससे नम से एरे को अपडेट कर देना, तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो एक बार हमने ट्रैवर्स किया, जब हमने ARR को फिल किया, ARR को फिल किया, ठीक है, तो वहाँ पे एक ट्रैवर्सल हुआ, एक फोर लूप चला, और एक फोर लूप जब तुम नम्स को फिल कर रहे होगे, नम्स को फिल कर रहे होगे, ठीक है, यहाँ पे वापस अपडेट करोगे तो एक और फोर लूप चलेगा ना, दो फोर लूप, तो दो फोर लूप चलेगा, तो n प्लस एन 2n हो जाएगा। ठीक है, पर ये 2 को इग्नोर करते हैं, कांस्टेंट है, तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी कितना रहेगा, ऑर्डर ऑफ n ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है यहाँ तक। अभी मैं कोड दिखा देता हूँ तुम्हें ब्रूट फोर्स का, तब सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं जावा का कोड दिखा रहा हूँ, ब्रूट बेटर ऑप्टिमल का। नीचे कमेंट सेक्शन में गिटहब रिपोजिटरी का लिंक मिलेगा, वहाँ से तुम सी प्लस प्लस और पाइथन का भी कोड देख लेना, यहाँ पे सब मिलता है, कोई टेंशन नहीं है, बस ध्यान से पढ़ो, और कोई भी डाउट आए, कोई भी डाउट, तो कमेंट सेक्शन में पूछो, चाहे तो मुझे लिंक्डइन पे डीएम करके पूछो, सब क्लियर कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। बस पढ़ाई अच्छे से करो, और अच्छे से अच्छा प्लेसमेंट क्रैक करो, और बढ़िया से मस्ती करो। ठीक है, ये देखो, तो ये है हमारा ब्रूट फोर्स का कोड, सिंपल कोड है, समझ जाओगे, कोई टेंशन नहीं है, नहीं भी जावा आता है तो भी समझ जाओगे। देखो, ये जो है एन वेरिएबल में मैंने एरे के लेंथ को रख लिख लिया, ठीक है। अब मैंने ये टेम्प्ररी एरे बनाया ARR नेम का, वो भी कितने लेंथ का बनेगा, उतना ही लेंथ का बनेगा, ठीक है, तो एन लेंथ का बना दिया, ठीक है। उसके बाद ये जे इंडेक्सिंग है, मतलब ये ARR का इंडेक्सिंग मैंने जे से करा है, ठीक है। उसके बाद सिंपली क्या करना है, ये वाला जो पहला फोर लूप है, ये क्या करेगा, ARR को फिल करेगा, ARR को फिल करेगा। मैंने क्या लिखा है इफ कंडीशन में, जब जब तुम्हें नॉन जीरो एलिमेंट्स मिले, नम्स में नॉन जीरो एलिमेंट्स मिलेंगे, नम्स आई नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, तब तब तुम क्या करना, ARR जे इक्वल्स टू नम्स आई, ठीक है, फिल होता गया, जे प्लस प्लस होता गया, ठीक है। अब मैंने जो बताया तुम्हें कि कुछ लोग काउंट को मेंटेन करते हैं, वो यहाँ एल्स लिख करके ना काउंट को मेंटेन करते हुए चलते हैं जीरो के, लेकिन मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, नॉन जीरो एलिमेंट्स को ARR जे में फिल कर दिया मैंने, ठीक है। और बाकी मैंने जब यहाँ पर ये लिखते हैं ना हम जावा में, तो एरे जो है फिल होता है ज़ीरो से, सारा का सारा ज़ीरो रहता है, तो ऑलरेडी वहाँ पे ज़ीरो प्रेजेंट है, तो मैंने सिर्फ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स फिल कर दिए, और बाकी में सब में ज़ीरो है, और बस मेरा ARR फिल हो गया, और मैंने फाइनली क्या करा, उसको अपने नम साई में डाल दिया, क्योंकि रिटर्न कुछ नहीं करना है, नम साई को ही चेंज करना है, तो मतलब नम्स एरे को ही चेंज करना है, तो नम्स एरे को मैंने चेंज कर दिया यहाँ से, ये वाले पूरे फोर लूप से, ठीक है। तो दो फोर लूप चला, एक यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन चल रहा है, एक यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन चल रहा है, तो ऑर्डर ऑफ 2n, टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 हट जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन, और एक स्पेस हमने एक्स्ट्रा यूज़ किया है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। ये कोड टीएलई नहीं देगा, देखो मैं सबमिट करके दिखाता हूँ, ये कोड टीएलई नहीं देगा, ये कोड मस्त चलेगा एकदम, ठीक है। देखो कोड चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आया हमें, क्यों चल रहा है, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स बहुत
कम है, 10⁴ ही तक है, ठीक है। पर इसको आप बेटर और ऑप्टिमल करेंगे अभी। तो सबसे पहले बेटर में आपको इंटरव्यूअर कहेगा इस स्पेस को ऑप्टिमाइज़ करो, एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करना है, जो इन्होंने नोट में भी लिख रखा है, यू मस्ट डू दिस इन प्लेस विदाउट मेकिंग अ कॉपी ऑफ द एरे। मत करो, एरे का कॉपी मत बनाओ, नया एरे दूसरा एरे मत बनाओ, ठीक है। और तुम इन प्लेस करके दिखाओ, ठीक है। तो चलिए सर कर देते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, वो भी ईजी है, अभी समझा देता हूँ। अब आते हैं बेटर सॉल्यूशन की तरफ। बेटर सॉल्यूशन का जो फंडा है, इसमें क्या सब होगा सो बताता हूँ। इसमें हम असाइनमेंट ऑपरेशन करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेशन, ठीक है। और क्या होगा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारा ऑर्डर ऑफ एन रहेगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारा कितना रहेगा, ऑर्डर ऑफ वन। यहाँ स्पेस को ऑप्टिमाइज़ कर देंगे, इसीलिए बेटर सॉल्यूशन है, ठीक है। ये असाइनमेंट वाला काम कर करके यहाँ पे हम काम करेंगे, ठीक है। तो भैया जब हम यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन कर चुके हैं, मीन्स हमने मेनली तो ब्रूट फोर्स ही जब चल जा रहा था तो बेटर सॉल्यूशन में हमने स्पेस को ऑप्टिमाइज़ कर दिया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन हो चुका है। तो फिर हम इसे बेटर क्यों कह रहे हैं, ऑप्टिमल क्यों नहीं कह रहे हैं? तो ऑप्टिमल इसलिए नहीं कह रहे हैं ना, यहाँ पर ना डुअल ट्रावर्सल हमें करना पड़ेगा, जैसे उसमें कर रहे थे ना, क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं ब्रूट फोर्स में, वैसा ही कुछ यहाँ करना पड़ेगा। मतलब उसके जैसा नहीं करना पड़ेगा, सेम टू सेम ट्रावर्सल नहीं होगा, पर यहाँ पर भी ना 2 बार फोर लूप हमें यूज़ करना पड़ जाएगा, ठीक है। फोर लूप या एक बार में वाइल लूप जो भी है, तो मतलब 2 लूप्स यहाँ पर भी अलग अलग यूज़ करना पड़ जाएगा, ठीक है। मैं अभी दिखाऊंगा कोड में, सब समझ जाओगे क्या कह रहा हूँ मैं। तो ये काम कैसे करता है, इसका लॉजिक क्या है इसके पीछे, तो अभी मैं बताता हूँ लॉजिक। तो हमारा क्या था, नम्स एरे 0 1 0 3 12, यही था, 0 1 0 3 12। हमें इसे कैसा बनाना है, हमें इसे ऐसा बनाना है, 1 3 12 एंड ज़ीरो, यही तो बनाना है, ये 1 है, ठीक है। 1 3 12 0 0। तो अभी हमने देखा कि एक एक्स्ट्रा एरे लेकर के कर सकते हैं, पर मैं कह रहा हूँ ना अब एक्स्ट्रा एरे लेना बंद कर दिया हमने, हम नहीं ले सकते। अब क्या करोगे, कैसे करोगे? तो सेम टू सेम चीज़ करेंगे, सेम टू सेम चीज़ करेंगे, पर यहाँ पे तुम्हें ना उस इंडेक्सिंग का फ़ायदा मिलेगा। जो क्या हो रहा था ब्रूट फोर्स में, जब जे हम कर ले रहे थे ना यहाँ पे ख़त्म, जब हमें जे मिल जा रहा था, देखो यहाँ के बाद ना जब जे कहीं तक भी चला, उसका हम फ़ायदा नहीं ले रहे हैं लास्ट तक, मतलब जे को फिल करने के काम तो आ गया, उसके बाद तो बाकी ज़ीरो था, तो हमने इस जे का कहीं कुछ यूज़ नहीं किया, जे का कहीं यूज़ नहीं किया। पर अब जो है ना, इस जे को हम यूज़ करेंगे, क्योंकि अब जे जो है ना इंटरनली इसी एरे के अंदर चलेगा, वो जे भी इंटरनली इसी एरे के अंदर चलेगा, कोई अगला एरे, मतलब एक सेपरेट एरे तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो उस जे का काम अब हमें यहाँ पे पड़ेगा। तो कैसे पड़ेगा वो देखो, ये है मेरा नम्स 0 1 0 3 एंड 12, ठीक है। इंडेक्सिंग कर लेते हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। और अब मैं क्या कह रहा हूँ, एक जे वेरिएबल लो, जे इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक। अब क्या करना, जे इक्वल्स टू ज़ीरो है, जब जब नॉन ज़ीरो एलिमेंट मिले ना, जब जब नॉन ज़ीरो एलिमेंट मिले, तो अभी तुम क्या कर रहे थे, नए एरे में अपडेट कर रहे थे ना जब नॉन ज़ीरो एलिमेंट मिल रहा था। अब नए एरे में अपडेट नहीं करना है, इसी एरे में अपडेट करना है। समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो? नए एरे में अपडेट नहीं करना है, इसी एरे में अपडेट करना है। तो अच्छा, इसी एरे में अपडेट करना है, तो जे इक्वल्स टू ज़ीरो है, ये जे इक्वल्स टू ज़ीरो क्या कर रहा है, उस एरे का ही, जो ए आर आर वाला एरे था ना, उसी का इंडेक्सिंग अभी भी कर रहा है, पर अब ये नम्स एरे के अंदर ही कर रहा है, ठीक है। तो जे इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अब सबसे पहले देखेंगे नम्स आई, ये वाला आई है, ये वाला इंडेक्सिंग क्या है, आई है। नम्स आई मतलब नम्स ज़ीरो पे ज़ीरो है, ज़ीरो एलिमेंट है, तो कोई चेंज करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो नम्स को, नम्स हमारा कैसा दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा, यहाँ ज़ीरो ही रहेगा, ठीक है। अब
यहाँ नॉन जीरो एलिमेंट आया, तो मैंने क्या कहा था, नॉन जीरो एलिमेंट आने पे क्या करते थे, हम फिल करते थे, अपडेट करते थे ना। तो क्या करो, j इक्वल्स टू जीरो को, j इक्वल्स टू जीरो है, तो ये वाला जीरो कट के क्या हो जाएगा, वन, यहाँ वन अपडेट हो जाएगा, और यहाँ तो वन वन ही रहेगा। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है। ठीक, अब फिर क्या आ गया, जीरो आ गया। जीरो जब आता है तो कुछ करते हैं क्या, कुछ भी नहीं करते हैं, इसको छोड़ दो। यहाँ क्या है, थ्री, नॉन जीरो एलिमेंट आया, नॉन जीरो एलिमेंट आया, नॉन जीरो एलिमेंट आता है तो क्या करते हैं, अपडेट करते हैं अपने वाले एरे को। अपना वाला एरे कौन सा है, इसका अब इंडेक्सिंग वन, वन है। हाँ, मतलब ये वन क्यों किया, मतलब ये वाला फिल कर दिया था ना, तो एक बढ़ गया है, वन हो गया है अब इसका। तो दो काम करना है, जब नॉन जीरो एलिमेंट मिले, जब नॉन जीरो एलिमेंट मिले, तो नम्स जे को जा करके फिल करना है उस वाले वैल्यू से, और जे को प्लस प्लस करना है। ठीक है, बात क्लियर है, समझ में आ रहा है। देखो अब क्या है, थ्री है, नॉन जीरो एलिमेंट मिला है, नॉन जीरो एलिमेंट मिला है, तो अब नॉन जीरो एलिमेंट मिला है तो क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। तो किसको करेंगे, नम्स जे को, नम्स जे यानी नम्स वन को। नम्स वन कौन सा है, ये वाला, ये वाला है नम्स वन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थ्री, और इस पे तो थ्री रहेगा, इसको अभी कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसको थ्री करना है। अब आ जाओ, और अब फिर क्या करते थे, क्या करते थे, जे को बढ़ा देते थे, टू हो गया। ठीक है, उसके बाद अब क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट आ गया, फिर से ट्वेल्व, ट्वेल्व आ गया नॉन जीरो एलिमेंट। तो अब क्या करते हैं, अपडेट करना है, किसको अपडेट करना है, नम्स जे को। नम्स जे क्या यानी नम्स टू, टू क्या है, ये वाला, तो ये इसको कट करो, और यहाँ पे क्या आएगा, ट्वेल्व। ठीक है, और यहाँ थ्री है, और यहाँ पे ट्वेल्व है, और यहाँ पे ट्वेल्व ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करना है। तो फाइनली अभी हमारा नम्स एरे कैसा दिखेगा, इसके बाद ये सारा कुछ करने के बाद, वन, थ्री, ट्वेल्व, थ्री एंड ट्वेल्व। ठीक है, अब अब बताता हूँ कि जे वाला कैसे काम करेगा। पर ज़ीरो तो गायब हो गए भैया इस असाइनमेंट में, अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ज़ीरो है, कहाँ है, नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ट्वेल्व फिल हो गया तो यहाँ पे भी अब ये थ्री हो जाएगा। तो ये इंडेक्सिंग देखो, ये ज़ीरो, वन, टू, थ्री एंड फोर। अभी एक और एग्जांपल से समझाऊंगा, तब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा लॉन्ग एग्जांपल रहता तो इजीली समझते हैं, अभी एक और दिखाऊंगा तब अच्छे से ड्राई रन हो जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब देखो, अभी मेरा ये दिख रहा है, वन, थ्री, ट्वेल्व, थ्री, ट्वेल्व। अब देखो जे कहाँ तक आके रुक गया मेरा, जे इक्वल्स टू थ्री पे आके अटक गया, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, ये वाला पार्ट। ठीक, तो वन, थ्री, ट्वेल्व तो आगे आ गए, बाकी के इन दोनों को क्या करो ना, ज़ीरो से फिल कर दो, ज़ीरो से फिल कर दो। वही जो काउंट वाली बात वो अलग से कर रहे थे ना, ज़ीरो को मैंने बताया था, ब्रूट फोर्स में कई लोग काउंट करते हैं ज़ीरो को। तो मैं कह रहा हूँ इंडेक्सिंग जो है ना, ये इंडेक्सिंग अगर करते जाओगे तो जब सारे के सारे जो नॉन जीरो एलिमेंट फ्रंट में आ जाएंगे, तो जो ये जे जहाँ हमारा पहुँचता है ना, वो फर्स्ट इंडेक्स दे देता है ज़ीरो फिल करने का, ज़ीरो फिल करने का, वहाँ से लेके लास्ट तक तुम बिना किसी सोच के ज़ीरो फिल कर दो, कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक है, अब वापस से एक बार करके देखते हैं हमने क्या किया। ये मेरा नम्स एरे है। मैं थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेता हूँ, सेवन, सिक्स, एट, नाइन। ठीक है, उसके बाद ज़ीरो, ज़ीरो, फाइव, थ्री, ज़ीरो, वन, ज़ीरो, फोर। ठीक है, यह है, इंडेक्सिंग करो, ज़ीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन। ठीक है, और ये क्या है, आई है, आई है। ठीक है, मेरा क्या है, जे इक्वल्स टू ज़ीरो, नम्स। ठीक है, और ये हमारा नम्स है, अपडेटेड नम्स जो अभी अपडेट होता जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे भी इंडेक्सिंग लिख लो, तब तुम्हें कन्फ्यूज़न नहीं होगा। पर ये जे वाला है, पर ये जे वाला है, ये मत भूलना सिर्फ। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन एंड इलेवन। ठीक है, सब सेम है। अब मैं क्या हूँ, मैंने क्या बोला तुम्हें, इस पे ट्रैवर्स करेंगे, ये ओरिजिनल एरे पे, नमसाई। नमसाई क्या है, यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट है, नॉन जीरो एलिमेंट रहता है तो क्या करते हैं, ए आर आर एरे को अपडेट करते थे। अब ए आर आर एरे है हमारे पास, नहीं है, अब हम क्या करेंगे, अपने ही नम्स को अपडेट करेंगे, खुद में अपडेट करेंगे। तो कैसे खुद में अपडेट करेंगे, ए आर आर तो नहीं रहा, पर उसका इंडेक्स जे है, जे है, तो वो हमें अपडेट करने में मदद करेगा। तो नम्स जे को किससे अपडेट कर देंगे, सेवन से। तो नम्स जे, जे कितना है, ज़ीरो, नम्स ज़ीरो, नम्स ज़ीरो, तो उसको अपडेट किससे कर देंगे, सेवन से, सेवन रह गया। उसके बाद क्या कर देंगे, जे को प्लस प्लस कर देंगे, जे की वैल्यू अब कितनी हो गई, वन। जे कहाँ आ गया, यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या मिला,
अब फिर एरे पे चलेंगे, ओरिजिनल एरे पे। यहाँ क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है, 6 है, तो क्या करते हैं, नॉन जीरो एलिमेंट मिलते हैं तो अपडेट करते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6। ठीक है, और इस फिर से अपडेट क्या हो जाएगा 2। अब जे हमारा कहाँ पे है 2। नम्स जे को अपडेट करते जाना है, जे को बढ़ाते जाना है जब जब नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा नम्स आई से। ठीक है, 8। नम्स आई कितना है 8, नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो एलिमेंट, तो यहाँ पे कर दो अपडेट। ठीक है, और जे को कर दो प्लस प्लस। जे हमारा कहाँ गया, यहाँ पे। 9 क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो एलिमेंट, तो नम्स जे, नम्स 3, नम्स 3 ये वाला, इस पे क्या कर दो 9 को अपडेट कर दो, और 3 से अभी क्या हो जाएगा 4। जे कहाँ आ गया, यहाँ पे। ठीक है, सही चल रहा है। अब क्या आ रहा है, अब जीरो आ गया। जीरो आता है तो कुछ करते हैं क्या, कुछ भी नहीं करते हैं, तो जैसा नम्स है वैसा ही रहेगा, कुछ अपडेट नहीं करना है। फिर जीरो आ गया, कुछ करना है नहीं, कुछ नहीं करना है, जीरो ही रहेगा। ठीक, अब क्या आ गया, फिर से जब जीरो आता है तो कुछ नहीं करते हैं, ना हम अपडेट करते हैं वैल्यू को, ना जे को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब फिर से क्या आ गया, फिर से क्या आ गया, नॉन जीरो 5 आ गया। ठीक है, तो अब क्या करना है, नम्स जे, नम्स जे यानी नम्स 4, जे हमारे यहीं पे था ना, नम्स 4, नम्स 4 को क्या करना है 5 से अपडेट कर देना है। तो ये कट के क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, और जब अपडेट कर दिया तो जे को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे 5, और यहाँ पर तो क्या था 5 ही रहेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं चेंज किया हमने। उसके बाद आ जाओ ये 3। ठीक है, तो अब 3 क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है, नॉन जीरो एलिमेंट है तो क्या होगा, अपडेट कर देंगे। अपडेट कर देंगे, किसको अपडेट करेंगे, नम्स जे, यानी कि नम्स 5 वाले को, नम्स 5 ये वाला। ठीक है, इसको अपडेट करेंगे किससे, 3 से, और यहाँ तो 3 है ही पहले से। ठीक है, अब जीरो आया, जीरो आता है तो कुछ करते हैं क्या, कुछ भी नहीं करते, सीधा लिख दो जीरो। 1 आ गया, नॉन जीरो एलिमेंट आया, अब क्या करेंगे, नॉन जीरो एलिमेंट आता है तो क्या करते हैं, अपडेट करते हैं नम्स जे को। अच्छा, यहाँ पे 3 किया था ना, तो इसको बढ़ाओ आगे, 6 हो गया ना, वो जे अपडेट नहीं हुआ था, तो 1 आ गया, 1 आ गया, नॉन जीरो एलिमेंट है, तो अब 6 को नम्स जे यहाँ पे आओ, ये वाले को 1 से अपडेट करो। ठीक है, क्लियर है, 1 अपडेट कर दिया, तो अब इसको क्या करो 7 कर दो, यहाँ ज़ीरो आएगा। हाँ, अब क्या है 4, 4 है तो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, तो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है तो क्या करते हैं, अपडेट करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 4। ठीक है, यहाँ तो 4 आएगा, और अपडेट करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पे क्या आएगा 4, और ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब जो ये 8 आ रहा है ना, अब तुम देखो खुद से, 7 6 8 9, ठीक है, और 5 3 1 4, ये दिख रहा है, ये सारे के सारे जो हैं खुद ब खुद आगे आ गए, सारे जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं। अब बाकी के बच गए 1 2, ये 3, और ये चौथा जीरो। तो अब जो ये जो इंडेक्सिंग दे रहा है ना, जे इक्वल्स टू 8, मतलब जे इक्वल्स टू 8, यहाँ से लेकर के आगे के जितने भी इंडेक्स हैं उन सब में क्या फिल होगा, ज़ीरो। तो चारों ज़ीरो आ गए, और जो ये आगे का था पार्ट, ये सब नॉन ज़ीरो एलिमेंट से फिल हो गया। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। सिंपल कंक्लूजन में तुम्हें बस इतना करना है, जब जब नॉन ज़ीरो एलिमेंट मिलेगा तो नम्स जे को अपडेट करना है और जे को बढ़ा देना है, और जब जीरो मिलेगा कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, नम्स हमारा जैसा है वैसा ही रखना है। ठीक है, और फाइनली जब जे तुम्हारा फाइनल हो जाएगा, लास्ट का जो इंडेक्स आएगा, जे जे जहाँ पे ख़त्म होगा, लास्ट वाला जे क्या देता है, फर्स्ट इंडेक्स ऑफ फिलिंग जीरो, फर्स्ट इंडेक्स ऑफ फिलिंग ज़ीरो। ठीक है, वहाँ से लेकर लास्ट तक तुम्हें क्या फिल कर देना है, ज़ीरो। ठीक है, सिंपल है कॉन्सेप्ट, समझ आया, ये था हमारा बेटर सॉल्यूशन। ठीक है, डुअल ट्रावर्सल कैसे हो रहा है, और असाइनमेंट ऑपरेशन कैसे है। असाइनमेंट ऑपरेशन ऐसे हम अपडेट कर रहे हैं, तो अपडेट कर रहे हैं तो असाइन असाइन कर रहे हैं ना वैल्यू को, इसलिए असाइनमेंट ऑपरेशन बोला हमने। और दूसरा डुअल ट्रावर्सल कैसे है, तो डुअल ट्रावर्सल ऐसे है कि एक बार तो नॉन जीरो एलिमेंट्स को हमने फिल किया, फिर दोबारा एक लूप चलाएंगे जे से लास्ट तक, जे से लास्ट तक, जिसमें हम क्या फिल कर रहे होंगे, ज़ीरो को, तो डुअल ट्रावर्सल हो गया। तो भले ही ये बेटर सॉल्यूशन है, पर ये डुअल ट्रावर्सल इसमें हो रहा है, इसलिए हमने इसको बेटर सॉल्यूशन कहा। अब तुम्हें पता चलेगा ये फॉलोअप का क्या मीनिंग था। यहाँ पे इन्होंने लिखा है, कुड यू मिनिमाइज द टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस डन। तो जो ऑपरेशंस हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, इससे भी अच्छे से किया जा सकता है, इससे भी कम ऑपरेशंस में काम किया जा सकता है, इसलिए हमने इसको बेटर सॉल्यूशन कहा। अभी कोड दिखाता हूँ, जो भी थोड़ा बहुत डाउट रह गया होगा वो सब क्लियर हो जाएगा। तो ये है हमारा बेटर सॉल्यूशन। सिंपली क्या किया, नम्स का लेंथ निकाल के एन में स्टोर किया, जे इक्वल्स टू ज़ीरो, जे क्या है
हमारा जो ए आर आर हम यूज़ करते थे ब्रूट फोर्स में उसी का इंडेक्स है, अब बस आप नम्स में ही खुद में ऑपरेट कर रहे हैं, तो सिर्फ जे लेकर के चल रहे हैं, ए आर आर अलग नहीं बना रहे क्योंकि स्पेस को ऑप्टिमाइज़ करना था। पहला फोर लूप में क्या कर रहे हैं, सिंपली जब जब हमें नॉन ज़ीरो मिल रहा है तब तब हम अपने नम्स जे को अपडेट कर रहे हैं नम्स आई से, और जे को प्लस प्लस कर रहे हैं। जब ज़ीरो मिल रहा है तो कुछ कर रहे हैं क्या, देखो एल्स कंडीशन में कुछ लिखा है नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये रहा तुम्हारा पहला फोर लूप। ये चलते चलते क्या होगा, जे पहुंच जाएगा अपने लास्ट में। तो जहाँ पे जे ख़त्म, मतलब जो ये पूरा का पूरा ट्रावर्सल एक बार हो जाएगा तो जे जहाँ पहुँचेगा वो क्या देगा हमें, फर्स्ट इंडेक्स ऑफ फिलिंग जीरो, वहाँ से लेकर के लास्ट तक क्या फिल करना है, ज़ीरो फिल करना है। तो देखो वहाँ से लेकर के जे से लेकर के लास्ट एन तक मैंने चलाया ये वाइल लूप, और मैंने क्या फिल किया, नम्स जे इक्वल्स टू ज़ीरो, ज़ीरो फिल कर दिया। और ये तो पता ही है ऐसे वाइल लूप चलता है, जे प्लस प्लस करते जाएंगे तो वाइल लूप होता है। तो फाइनली मैंने नम्स एरे के अंदर ही चेंजेस किए, मैंने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया, इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है। ठीक है, और डुअल ट्रावर्सल हमें करना पड़ रहा है, इसीलिए ये बेटर सॉल्यूशन है। सबमिट करता हूँ कोड, ये भी कोड बेहतरीन चलेगा, कोई टेंशन नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद जो मेन हमारा फंडा है बैकवर्ड पुशिंग ट्रिक, उसको देखेंगे। तो ये देखो 100% पास कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है, कहीं कोड में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब आते हैं हम अपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे, जो कि हमारा मेन फंडा है। ये है हमारा, अब बात करेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या सब हो रहा होगा, यहाँ पे हो रहा होगा असाइनमेंट की जगह स्वैपिंग, स्वैपिंग टेक्निक। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना रहेगा भैया, ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ एन रहेगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो ऑब्वियस बात है जब बेटर में ऑप्टिमाइज़ किया तो हम ऑप्टिमल में भी कर रहे होंगे। ठीक है, ट्रिक मैं बताऊंगा कौन सा, बैकवर्ड पुशिंग ट्रिक। मैं इसको बैकवर्ड पुशिंग ट्रिक कहता हूँ, कोई और कुछ और कह रहा होगा, कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा कि ऐसा कुछ होता भी है। ठीक है, पर ये काम का ट्रिक है। ठीक है, याद करने के लिए, अभी इंटरनल लॉजिक तो तुम देख लोगे ड्राई रन करके कैसे काम कर रहा है, पर याद करने के लिए ये याद रखना बैकवर्ड पुशिंग ट्रिक। ठीक है, और इसमें क्या होगा, सिंगल ट्रावर्सल, सिंगल एक ही फोर लूप, सिर्फ एक फोर लूप चलाएंगे और सारा काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें क्या है, ये मेरा नम्स एरे है 0 1 0 एंड 3 एंड 12। ठीक है, अब जो हम क्या कर रहे थे, जे इक्वल्स टू ज़ीरो, यही कर रहे थे अपडेट करने के लिए। अब मैं कह रहा हूँ ना, अपडेट मत करो, अपडेट मत करो तुम। ठीक है, तुम सिंपली क्या करो ना, स्वैप करो। हम लोगों ने ऐसे खोजा कि पहले तो एरे बना करके जे इंडेक्स पे फिल करते हैं, फिर हमने देखा कि हम इसके अंदर ही ए आर आर को अगर देखें तो हम अपडेट कर सकते हैं ए आर आर को। फिर हमने देखा कि स्वैपिंग करने से ना हमें जीरो का फिक्र ही करने की ज़रूरत नहीं है। देखो पहले वाले में क्या हुआ था, ब्रूट फोर्स में तुम जीरो को स्टार्ट कर रहे थे, इनिशियलाइज कर रहे थे एरे को, उसके बाद क्या कर रहे थे तुम, नॉन जीरो एलिमेंट्स को दूसरे एरे में फिल करके उसके बाद फिर तुम छोड़ दे रहे थे जीरो को, क्योंकि ऑलरेडी इनिशियलाइज किया था तो कोई टेंशन नहीं था। बेटर में तुमने क्या किया, जहाँ पे जे खत्म हो रहा था, मतलब जहाँ पे आई खत्म हो रहा था, पहला ट्रावर्सल खत्म हो रहा था, वहाँ से लेके एंड तक तुमने फिर से जीरो को फिल किया था, यही किया था तुमने। अब यहाँ पर क्या है ना, यहाँ इस ट्रिक में क्या है कि तुम्हें जीरो की फिक्र ही नहीं करनी है, जीरो खुद ब खुद अपना प्लेस पकड़ लेगा, कोई टेंशन नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। तुम्हें सिंपली क्या करना है, जो उन दोनों में किया था ना तुमने, उन दोनों में किया था वही काम करना है, कि जब जब नॉन जीरो एलिमेंट मिले 1 3 12, जब जब मिलेगा तो तुम क्या करना, स्वैप करना। अब की बार असाइनमेंट नहीं करना है, स्वैप करना है। अच्छा भैया, तो पहले मैं इंडेक्सिंग कर लेता हूँ, 0 1 2 3 4, आई है ये हमारा। ठीक है, तो किसको किसको स्वैप करना है, ऑब्वियसली नम्स जे को नम्स आई से स्वैप करना है। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं, यहाँ ज़ीरो है तो कुछ करना है क्या, कुछ नहीं करना है, सिंपली लिख दो। अब क्या आ गया 1, ये तो नॉन ज़ीरो है, हाँ जैसे ही नॉन ज़ीरो मिला, नॉन ज़ीरो मिला, स्वैप करो स्वैप करो। तो क्या होगा, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है, स्वैप हो गए, ये दोनों एक दूसरे से स्वैप हो गए। ठीक है, और जे को प्लस कर दो, जे अब कितना हो गया, 1। ठीक है, जे हो गया 1। ठीक है, यहाँ आ गया, मतलब इसको भी इंडेक्सिंग कर लो, 3 4, यहाँ पे मेरा जे है। ठीक है, अब फिर क्या मिला मुझे, ज़ीरो, मुझे ज़ीरो मिला, तो ज़ीरो मिला तो सेम टू सेम लिख दो, कुछ नहीं करना है। अब क्या मिला, 3, 3 मिला। आप जब 3 मिले ना,
तो क्या हो गया ये नॉन जीरो एलिमेंट। तो नॉन जीरो एलिमेंट मिलता है तो क्या करते हैं, स्वैप करते हैं किसके साथ, नम्स जे के साथ। नम्स जे कितना, नम्स वन, यानी इस वाले ज़ीरो के साथ इस थ्री को स्वैप कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा थ्री, और स्वैप होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा ज़ीरो। ठीक है, मतलब यहाँ भी ज़ीरो यहाँ भी ज़ीरो। ठीक है, समझ रहे हो बात को। अब क्या है, फिर नॉन जीरो एलिमेंट मिल गया हमें। अच्छा, जब हमने स्वैप करा तो हमने इसको बढ़ाया कहाँ, इसको भी बढ़ाना होता है। स्वैप करो और जे को बढ़ाओ। ठीक है, बैटर में क्या कर रहे थे, अपडेट कर रहे थे, जे को बढ़ा रहे थे। यहाँ क्या कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं, अरे जे को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब फिर से हमें क्या मिला, नॉन जीरो एलिमेंट, तो क्या होगा, स्वैप होगा। स्वैप होगा तो नम्स जे यानी नम्स टू ये वाले जीरो के साथ स्वैप होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा कट के 12, और यहाँ पे क्या चला जाएगा ज़ीरो। स्वैप कर रहे हैं ना, ये वाला इससे स्वैप हो जाएगा, स्वैप हो गया। 12 इसकी जगह आ गया, ज़ीरो इसकी जगह चला गया। ठीक है, तो अब देखो फाइनल तुम्हारा कैसा बन गया, 1 3 12 0 0। वाह भैया, सिर्फ असाइनमेंट की जगह एक स्वैप कर लेने से सारा का सारा फंडा चेंज हो गया, मुझे ज़ीरो के साथ कुछ करना ही नहीं पड़ा। ये ऑटोमेटिक जो ये सारे के सारे थे ये खुद ब खुद आगे आ गए। हाँ बिल्कुल, और तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया, वो भी सिंगल ट्रावर्सल में। बस तुमने इस एरे पे चलते रहे और जब जब तुम्हें नॉन ज़ीरो मिला तुम स्वैप करते गए और जे को बढ़ाते गए, सिंपली सिंपली। तो सिंगल ट्रावर्सल में तुम्हारा काम हो गया। तो इसको कहते हैं बैकवर्ड पुशिंग ट्रिक। अब बैकवर्ड पुशिंग ट्रिक को कैसे याद रखोगे, देखो ये तो मैंने यहाँ पे तुम्हें समझा दिया कि तुम नॉन जीरो एलिमेंट को लेकर के चलो और और तुम उसको स्वैप करते जाओ। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ ये ट्रिक क्या है। शायद पता नहीं लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया या नहीं किया, ये मैंने खुद से ही फाइंड किया था। इसमें क्या है ना, ये बात याद रखना, जिसको पीछे भेजना है, इन प्लेस मतलब कि एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किए बिना जिसको पीछे भेजना है उसके उल्टे वाले को स्वैप करो। समझ रहे हो मेरी बात को, मतलब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे ज़ीरो और नॉन ज़ीरो का कॉम्बिनेशन था, तो ज़ीरो का उल्टा क्या होता है, नॉन ज़ीरो। ज़ीरो का उल्टा क्या होता है, नॉन ज़ीरो। तो नॉन ज़ीरो वाले एलिमेंट्स जब जब मिलेंगे तब तुम स्वैप करना, तब तुम स्वैप करो और जे को प्लस प्लस करो। समझ रहे हो मेरी बात को। जब भी तुम्हें कोई भी दो टाइप का वो दे रखा हो, दो टाइप का वेरिएशन, जैसे जीरो वन दे रखा है यहाँ, जीरो और नॉन जीरो दे रखा है यहाँ पे, कहीं पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ दे रखा है, और तुमसे कह रहे हैं कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड कब करना है तुम्हें, बैकवर्ड। तो जिसको बैकवर्ड भेजना हो, जिसको बैकवर्ड भेजना है, जिसको पीछे भेजना है, समझ रहे हो मेरी बात को, यहाँ जीरो को पीछे भेजना है तो उसका उल्टा कौन सा है, नॉन जीरो। तो नॉन जीरो वाले को क्या करना है, स्वैप करना है और उसके इंडेक्सिंग को बढ़ाते जाना है। यह है बैकवर्ड पुशिंग ट्रिक। यह लगभग क्वेश्चन में काम आएगा, बहुत सारे वेरिएशंस तुम्हें दिखेंगे कई जगह पे। क्या होगा, दो चार क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि इंटरनली तुम्हें बस बैकवर्ड पुश करना है और तुम्हारा आंसर आ रहा होगा, तब तुम क्या करना है, इसी ट्रिक को अप्लाई करना। अभी मैं अपकमिंग वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा तब तुम्हें पता लग जाएगा कि कैसे अप्लाई करते हैं बैकवर्ड पुशिंग ट्रिक को। ठीक है, तो अब दिखाता हूँ तुम्हें मैं कोड। कोड देखो, कोड में क्या है कि नम स्ट्रेंथ ये सब सेम है, j इक्वल्स टू जीरो, सब कुछ सेम है। वहाँ पे क्या कर रहे थे बेटर में, यहाँ पे हम असाइनमेंट कर रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक टेम्प वेरिएबल लेके मैं, जावा है तो टेम्प वेरिएबल लेके मैं क्या कर रहा हूँ, स्वैप कर रहा हूँ एलिमेंट को, नम्स आई से नम्स जे को। कब कर रहा हूँ, जब जब मुझे नॉन जीरो एलिमेंट मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर तुम्हें बैकवर्ड पुशिंग ट्रिक का एक सिंपल सा एग्जांपल देने की कोशिश करूँ, तो अगर मैं तुमसे उल्टा कहता, मैं तुमसे कहता ना कि मूव ऑल नॉन जीरोज टू द एंड, ऑल नॉन जीरोज टू द एंड, तो नॉन जीरो का उल्टा क्या होता है, जीरो। तो उस केस में तुम क्या करते, नम्स आई इक्वल इक्वल्स टू जीरो कर देते यहाँ पे और तब स्वैप करते। मतलब जिसको पीछे भेजना है, मेरी बात को याद रखना, जिसको भी पीछे भेजने कहेगा, यहाँ पे जीरो को पीछे भेजने किया कहा था, तो जब जब हमें नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा तब तब हम स्वैप करेंगे। ठीक है, ये इस ट्रिक को याद रखने के लिए है, इसका काम आएगा तुम्हें। कभी कई कोई ओए का क्वेश्चन दे रहे होगे, उसमें जब तुम चंक्स में तुमने क्वेश्चंस को बांट दिया है, पर अब जब सिंपल बस इस फंडा को लगाना है और तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे इतना ज़्यादा कैलकुलेशन थोड़ी करना है, वहाँ पे तो बता देना है। ठीक, और बाकी इंटरव्यूअर को समझाने के लिए भी यही है कि हमने ब्रूट फोर्स में एक्स्ट्रा स्पेस लेके यूज़ किया।
हमने बेटर में असाइनमेंट ऑपरेशन का यूज़ किया तो वहाँ पर डुअल ट्रावर्सल हो जा रहा था। ठीक है, अब हमने देखा कि स्वैपिंग ऑपरेशन से बिना ट्रावर्सल के ही अरेंज हो जा रहे हैं, तो हमने स्वैपिंग ऑपरेशन किया। वहाँ पर इंटरव्यूअर को मत बोलना कि हम बैकवर्ड पुशिंग ट्रिक यूज़ कर रहे हैं, उसको ट्रिक नहीं समझ में आता है। उसको बताना कि हमने ऐसे ऐसे प्रोसीड किए हैं। ठीक है, इस तरीके से बताओगे तो इंटरव्यू इम्प्रेस्ड होगा। ठीक है, ये राइट वे होता है क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिंगल फॉर लूप में काम हो गया हमारा। ठीक है, इसीलिए सिंगल ट्रावर्सल लिखा है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोई नहीं यूज़ कर रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ वन है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। सबमिट करता हूँ। अब देखते हैं, कोड तो चलेगा ही, बढ़िया चलेगा कोड, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, लेकिन देखो कमाल की बात, बेटर सॉल्यूशन में 100% को बीट किया था, यहाँ पे 82.35% को बीट कर रहा है, जबकि इसमें कम करना चाहिए। खैर कोई नहीं, जो भी है हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन यही है। तो यही था इस क्वेश्चन का कहानी, कि तुम्हें सिंपली देखना है कि किसको पीछे भेजना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये आगे के क्वेश्चंस में काम आएगा। और उम्मीद करता हूँ सेशन समझ में आया होगा। और अगर ना समझ में आया हो तो वापस से वीडियो को देखना, टेंशन मत लेना, और खुद से भी ड्राई रन करके देखना, अलग अलग एग्जाम्पल से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, चाहे लिंक्डइन पे डीएम करके पूछ लेना। होप मेरा सेशन पसंद आ रहा हो, और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और बस कोडिंग करते रहो, मस्ती करते रहो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।